हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सोमवार को आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स यूनियन के बैनर तले प्रदेश भर से पहुंची सैकड़ों महिलाओं ने अपनी लंबित मांगों को लेकर राज्यव्यापी एक दिवसीय हड़ताल करते हुए सचिवालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी टॉयलेट में एकत्रित हुए और वहां से रैली के रूप में सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। प्रदर्शनकारियों ने मध्य प्रदेश की तर्ज पर मानदेय में बढ़ोतरी, सेवानिवृत्ति लाभ, न्यूनतम वेतन लागू करने और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को क्रमशः तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग उठाई। इसके अलावा पंजाब की तर्ज पर अवकाश सुविधा, स्पेशल मेडिकल लीव और ईएसआई जैसी सुविधाएं प्रदान करने की मांग भी प्रमुखता से रखी गई। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की राष्ट्रीय महासचिव उषा रानी ने कहा कि प्रदेश भर में एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल के माध्यम से सरकार का ध्यान उनकी समस्याओं की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और प्री स्कूल शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों के साथ साथ सरकार द्वारा सौंपे गए कई अतिरिक्त दायित्व भी निभाती है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें मात्र 10,000 रुपए मानदेय दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्यकर्ताओं को मोबाइल फोन भी अपने खर्च पर खरीदना पड़ता है, जबकि रिचार्ज के लिए मिलने वाली 155 रुपए की राशि अपर्याप्त है। संगठन का कहना है कि बढ़ती महंगाई के दौर में इतने कम मानदेय में परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो गया है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो 11 जुलाई को पूरे प्रदेश में काला दिवस मनाया जाएगा। मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर्स की ओर से। आज का जो हमारा मुख्य मुद्दा है, हिमाचल के अंदर 37,000 आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर काम करते हैं और ICDS को 50 साल हो गए हैं। 50 साल के बाद भी ना भारत की सरकार ने और ना हिमाचल की गवर्नमेंट ने आंगनवाड़ी वर्कर को जीने के गुजारे के लायक भी मान बता देना जरूरी नहीं समझा। महंगाई दिन रात बढ़ रही है, आप सब लोग देख रहे हैं, आप भी उसकी महंगाई की मार सब लोग झेल रहे हैं। बट आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के ऊपर तो काम का बोझ तो है ही है और आर्थिक बोझ भी डिपार्टमेंट की ओर से डाला जा रहा है। भारत सरकार की ओर से 2018-19 में पोषण अभियान शुरू किया गया, जिसमें मोबाइल दिए गए 2 GB। आज 5 GB के बिना कहाँ मोबाइल नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन डाटा करना है। 11 रजिस्टर है जो वो ऑनलाइन करने हैं, FRS करना है। बिना फेशियल रिकॉग्नाइज सिस्टम के हम बच्चे को, माँ को, किसी को, लाभार्थी को राशन नहीं दे सकते। खुद भारत की सरकार ने अपनी गाइडलाइन में डाला है कि मोबाइल की एक्सपायरी डेट 4 साल है, तो वो 23 में एक्सपायर हो गया, 26 चल रहा है, अभी तक दोबारा आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को मोबाइल नहीं दिया गया। दूसरा दिया जा रहा रिचार्ज 2,000 रुपया, वो भी रेगुलर नहीं। तो आप ये बताइए, हिंदुस्तान की कोई भी टेलीकॉम कंपनी 2 GB डाटा, कम से कम 2 GB डाटा चाहिए ऑनलाइन काम को अपडेट करने के लिए, तो 154 रुपये 55 पैसे पर मंथ देती है भारत की सरकार, और जिसमें 60-40 का शेयर स्टेट गवर्नमेंट का रहता है। 13 महीने बनते हैं, 28 दिन का टेलीकॉम कंपनी रिचार्ज करते हैं। तो हम कैसे अपने घर का गुजारा करें? सरकार के लिए मोबाइल भी अपना खरीदा किस्तों पे। बड़ी गिनती में गरीब और दलित परिवारों से महिलाएं हैं। आप जानते हैं कि हिमाचल के अंदर भर्ती का जो मापदंड है वो भी गरीबी रेखा के नीचे वाली महिलाएं इसके अंदर आएंगी। बड़ी गिनती में सिंगल महिलाएं हैं। महिला बाल विकास विभाग की ओर से प्रायोरिटी दी गई है विडो को, तलाकशुदा को। तो एक एकल महिला 10,000 रुपये में, 5,000 में हेल्पर अपने बच्चों का पालन पोषण करे, अपने पेट का पालन पोषण करे, सरकार के लिए मोबाइल रिचार्ज करे, सरकार के लिए किस्तों पे मोबाइल खरीदे। अगर आपको FRS नहीं किया तो बच्चे को ड्रॉप आउट करना है। तो हिमाचल के बच्चों को खाना खिलाना है तो आंगनवाड़ी वर्कर को अपना पेट काट के ही मोबाइल खरीद के FRS करना होगा, तभी बच्चों को खाना मिलेगा, नहीं तो बच्चों को ड्रॉप आउट दिखा दिया जाएगा। ये है हिमाचल की गवर्नमेंट का चेहरा। अप्रैल 2022 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को एक्ट 1972 के तहत ग्रेच्युटी दिया जाए। 4 साल हो गए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट और मुंबई हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर से 6 सेवाओं के अलावा एक्स्ट्रा काम ना लिया जाए। लगातार काम का बोझ, आंगनवाड़ी का भी काम ICDS के लिए भर्ती किया, किशोरी योजना, मातृत्व वंदना योजना, जन जागृति योजना,
जनगणना का काम, SIR का काम, और अभी आपने देखा इलेक्शन में कर्मचारियों का खाना बनाने का काम भी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को दिया गया। ये लगातार काम का बोझ, ये लगातार शोषण, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ में सटा है हरियाणा, वहाँ पे 15,000 रुपया लेती है आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर और हिमाचल में 10। इतना फर्क क्यों? हरियाणा में छुट्टी, पंजाब में 1 महीने का मेडिकल लीव, हिमाचल प्रदेश में नहीं। छुट्टी देने में तो बजट की ज़रूरत नहीं है, प्रमोशन देने में तो अलग से बजट के प्रावधान की ज़रूरत नहीं है। आप टेलीकॉम कंपनी से बात करो, हमें 2,000 की ज़रूरत भी नहीं है, गवर्नमेंट हमारा डाटा रिचार्ज कराए। इसलिए जो ये सरकारें हैं ये लगातार आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के अधिकारों का हनन कर रही हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को सरकारी कर्मचारी बनाने का आदेश दिया है लास्ट ईयर। जम्मू अपनी पांडेचेरी में आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को ग्रेड पे दिया हुआ सरकारी कर्मचारी बनाया है। तमिलनाडु का आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को ग्रेड पे दिया जा रहा है। केरला का आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को पेंशन दिया जा रहा है। अरे हिमाचल का आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को ना जीते जी कुछ है, ना मरने के बाद बीमा है, ना रिटायरमेंट पे एक्स ग्रेशिया है, कुछ कोई लमसम राशि नहीं है। बंगाल वर्गे राज्य में भी 5 लाख रिटायरमेंट राशि है, असम में 4 लाख राशि है। तो हिमाचल सरकार को शर्म आनी चाहिए। हम उनको बताने आए हैं कि आप हमारा मानदेय में बढ़ोतरी करो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर इम्प्लीमेंट करो, आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के काम का बोझ डालना बंद करो, डराना धमकाना बंद करो, मोबाइल खरीद के दो, रिचार्ज पूरा करो, नहीं तो ये आंदोलन ऐसे जारी रहेगा। ना हम डंडों से डरने वाले हैं, ना जेलों से डरने वाले हैं, ना पानी की तोपों से डरने वाले हैं। इसलिए डराने की कोशिश तो बिल्कुल ना करें और ये आंदोलन जारी रहेगा। 11 जुलाई को ब्लैक डे तय हो चुका है। अगर आज कुछ नहीं किया तो 11 जुलाई को पूरे हिमाचल में काला दिवस मनाया जाएगा।